friends, our today's topic is range of function। देखिए हम डोमेन ऑफ फंक्शन पहले निकालना सीख चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो आप जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे डोमेन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। अगर डोमेन निकालनी नहीं आएगी तो आप रेंज नहीं निकाल पाओगे। उसी के बेस्ड पे मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। देखो, स्टेप फॉर फाइंडिंग रेंज। अगर रेंज फाइंड करनी है हमें किसी फंक्शन की तो कैसे करेंगे? अगर फंक्शन गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू में एफ एक्स, हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो जो y इज इक्वल टू में एफ एक्स है, हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x को y की फॉर्म में निकालेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। ठीक है, x को किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? y की टर्म में। देखो क्या है, y की वैल्यू गिवन है x की फॉर्म में, लेकिन हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में। यही बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ x। जो भी x आता है उसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन हम फाइंड करना सीख चुके हैं पहले, इसीलिए बोला है जिसने नहीं देखी है वो वीडियो प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा। फिर एलिमिनेट वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ एप्लीकेबल। ये स्टेप हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये स्टेप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लगेगा। देखिए, अगर y इज इक्वल टू में अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में हो या y इज इक्वल टू में 1/रूट एफ एक्स की फॉर्म में हो, कभी भी रूट आ जाएगा किसी भी उसके अंदर फंक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर जो रेंज की जो वैल्यू लोगे आप, इन दोनों फंक्शंस के अंदर अगर रेंज लेनी होगी आपको, तो सारे पॉजिटिव जो पोर्शन बचता है आपका वो लोगे, जो नेगेटिव है उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे। कैसे होगा ये अब एग्जाम्पल कराऊंगी तब अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना याद रखना, कभी भी रूट एफ एक्स और 1/रूट एफ एक्स आएगा तो रेंज जो है हमेशा पॉजिटिव पोर्शन लेंगे, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर y इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स माइनस 2 है, ठीक है, इसने इसके पूछा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस करो x को इन टर्म ऑफ y। तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर बोथ साइड कर दें, स्क्वायर बोथ साइड क्या आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू में x माइनस 2। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2। ये जो वैल्यू आई है x की, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि x को इन टर्म ऑफ y आप लिखो, लिखा हमने। अब इसकी डोमेन निकालनी है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, y स्क्वायर प्लस 2 की। आपको पता है y की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो और फिर उसमें कुछ ऐड कर रहे हो आप, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, और y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो मतलब y बिलोंग करेगा रियल नंबर के अंदर। लेकिन मैंने अभी बोला थर्ड स्टेप का यूज हम तब करेंगे तब y की वैल्यू अंडर रूट एफ एक्स होगी। रूट एफ एक्स है तो इसका मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, नेगेटिव रियल नंबर नहीं लेंगे। रियल नंबर में तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई और नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, लेकिन y की वैल्यू अगर रूट एफ एक्स की फॉर्म में होगा तो हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तो y जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज क्या होगी फिर आपकी, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज रेंज क्या हो गई आपकी 0 टू इंफिनिटी। ये क्या होगा आपका आंसर। रूट एक्स माइनस 2 है तो हम फर्स्ट स्टेप भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे और थर्ड भी करेंगे। अगर सिंपल फॉर्म में होगा तो हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप ही करेंगे। हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू में x माइनस 1 2x प्लस 3। सिंपल फॉर्म में है, रूट नहीं है इसके ऊपर, सिंपल फॉर्म में है।
तो देखो इसको y के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको y के इक्वल पुट करो, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2xy प्लस 3y x माइनस वाई। याद रखना जो गिवन है फंक्शन उसको y के इक्वल पुट करो और फिर x की वैल्यू फाइंड करो y के टर्म्स में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो इस x को मैं इधर ले आती हूँ, क्या आया 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू में -1 माइनस 3y। ये x कॉमन लिया तो क्या आया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू में -1 माइनस 3y। x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या होगा -1 माइनस 3y। मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, तो माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 3y हुआ अपॉन में 2y माइनस 1। तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू में 1 प्लस 3y और जो ये माइनस है ये इसके साथ ले लेते हैं तो ये 1 माइनस 2y हुआ। अब क्या करना था, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि y इज इक्वल x इज इक्वल टू में f ऑफ y की फॉर्म में लिखो। सेकंड स्टेप था डोमेन फाइंड करो x की। तो अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या होगी, डोमेन देखो क्या होगी, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। डोमेन के लिए क्या है 1 माइनस 2y नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन y नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर में से 1/2 माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल होगी, रियल नंबर में से 1/2 को माइनस कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए fx इज इक्वल टू में 2x प्लस 5 अपॉन x। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही करेंगे, y इज इक्वल टू में 2x प्लस 5 अपॉन x किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx इज इक्वल टू में 2x प्लस 5। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो yx में से ये माइनस 2x इज इक्वल टू 5, x कॉमन लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू में 5। x की वैल्यू क्या आई 5 अपॉन y माइनस 2। सेकेंड स्टेप क्या था, जो x है उसकी डोमेन फाइंड करो। अब इस फंक्शन की क्या निकालनी है, हमें डोमेन निकालनी है। तो देखो y माइनस 2 नीचे वाली जो टर्म है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, हम डोमेन में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये टर्म जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। अगर y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन y नॉट इक्वल टू 2, y की वैल्यू इक्वल टू 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर में से आप 2 माइनस कर दीजिए। तो ये रेंज क्या हो जाएगी फिर fx की, रेंज क्या होगी फिर fx की, यही होगी r में से 2 माइनस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू में ये फंक्शन कर देना, फिर वहां से x की वैल्यू निकालना। अब जो ये टर्म आई है, x की जो टर्म आई है y की फॉर्म में, इसकी डोमेन निकालना हम पढ़ चुके हैं। उसी के मेथड से डोमेन निकालना, जो डोमेन आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा रेंज ऑफ फंक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है fx इज इक्वल टू में √9 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी रेंज निकालनी है। तो देखो क्या करना है, फिर से वही करेंगे, y इज इक्वल टू में लेंगे, y इज इक्वल टू में √9 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर बोथ साइड, क्या हुआ y स्क्वेयर इज इक्वल टू में 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। x की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वेयर इधर आ जाएगा,
9 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स क्या आया आपके पास, रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर। अच्छा, हम इस टाइप के फॉर्म की हम डोमेन निकालना सीख चुके हैं। क्या कहता है वो डोमेन के अकॉर्डिंग कि 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही पढ़ा था। अंडर रूट में जो भी एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर हम अगर माइनस से दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होएगा, y माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 और साइन चेंज हो जाएगा, बोथ साइड माइनस लेंगे तो इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी हम वेवी मेथड लगाएंगे। वेवी मेथड क्या है, वेवी मेथड क्या है कि आपको जो भी रूट आए हैं इसके -3 और 3 आए हैं वो एक नंबर लाइन पे लीजिए, -3 और 3, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो वेवी मेथड क्या कहता है, आप राइट साइड से चलिए, ये प्लस का साइन फिर माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लेके चलिए। राइट साइड में जो इंटरवल है वहां पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लेके चलते जाइए। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे, देखो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो लेस देन इक्वल टू 0 है। साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कौन से इंटरवल में है, नेगेटिव वैल्यू तो ये -3 से 3 के बीच में है। तो देखिए, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, -3 से 3, -3 से 3 और क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। ठीक है, -3 से 3, लेकिन हमें रेंज निकालनी है। तो इस स्टेप में याद रखना, देखो मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर fx रूट की फॉर्म में होगा तो कैसे करेंगे, रूट की फॉर्म में होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो इसमें -3 नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव है, -1 भी नेगेटिव है, लेकिन 0 से 3 तक सब पॉजिटिव है। तो रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल 0 to 3, क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये एक हल्की सी चीज है कि अगर अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए कभी भी fx, तो रेंज हमेशा पॉजिटिव लेना, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देना, इंटरवल हमेशा पॉजिटिव इंटरवल लेना। ठीक है, तो देखो ये क्यों किया, और देखो सबको पता है एक्स स्क्वेयर अगर इक्वल है 16 के या x इक्वल है √16 के, तो यहाँ पे आपको पता है x की जो वैल्यू है, यहां से आप बोल सकते हो x ±4 के इक्वल है, यहां से x 4 के इक्वल है। देखो जब आपने स्क्वेयर रूट लिया, ये है स्क्वेयर रूट के लिए, स्क्वेयर रूट, जब आपने किसी नंबर का स्क्वेयर रूट लिया तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आई, लेकिन जब आपने स्क्वेयर लिया, किसी नंबर का स्क्वेयर लिया, तो उसकी वैल्यू ±4 आई। ठीक है, तो इसी मेथड से देखो, जब आप स्क्वेयर रूट लेते हो किसी भी नंबर का, जब किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट लेते हो आप, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो रेंज में हमेशा क्या है, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव इंटरवल लेना, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बस ये याद रखना, अगर सिंपल 9 - x² होता तो अलग वैल्यू होती, लेकिन तो उसमें माइनस वाले भी इंक्लूड कर देते, लेकिन जैसे ही रूट दिखा तो याद कर रखना हमेशा पॉजिटिव टर्म्स लेंगे, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू में √1/x+2, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। और उससे नेक्स्ट है fx इज इक्वल टू में √x² - 1। सबसे पहले तो आपने जैसे ही देखा रूट है तो हमें पता चल गया रेंज जो है वो पॉजिटिव इंटरवल में मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो देखो इसको y के इक्वल पुट कर दीजिए, √x+2 स्क्वायर बोथ साइड, क्या आया, y² इज इक्वल टू में 1/x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आया आपके पास, x y² + 2y² इज इक्वल टू में 1,
यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखो एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1 माइनस 2y स्क्वेयर। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू होगी 1 माइनस 2y स्क्वेयर अपॉन y स्क्वेयर। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ही लोगे आप सब, इसको y के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपने x की वैल्यू निकाली। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कहता है कि जो i है वैल्यू उसकी डोमेन निकालो। डोमेन मतलब देखो इसकी डोमेन निकालनी है, नीचे वाली टर्म कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, तो y नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और 1 माइनस ऊपर जो टर्म है उसको हम लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही करते हैं डोमेन में। तो देखिए यहां से आप नोटिस करोगे कि जो हमारे पास रेंज है, देखिए y यहां से बिलोंग कर गया r में से 0 माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 तो नहीं होगा y के अंदर, 0 तो इंक्लूड नहीं करेंगे। देख ठीक है, अभी हमें रेंज निकालनी है, y तो इसमें बिलोंग कर गया, लेकिन हमें रेंज निकालनी है। रेंज के लिए हमें फिर क्वेश्चन की साइड जाना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट जैसे ही बोला उसने, हमें पता चल गया रेंज के अंदर नेगेटिव टर्म्स तो होंगी नहीं, तो पॉजिटिव होंगी। ये क्या है, पूरा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और 0 इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो रेंज सिर्फ पॉजिटिव वाली होंगी। तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होंगी, 0 से इन्फिनिटी, और 0 इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 तो ये बोल रहा है y में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सेकंड देखिए वही करेंगे, y इज इक्वल टू में रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, स्क्वेयर बोथ साइड, y स्क्वेयर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर माइनस 9, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर किसकी इक्वल होगा, y स्क्वेयर प्लस 9 के। x की वैल्यू क्या आई, रूट y स्क्वेयर प्लस 9। अभी हमें पता है इसकी रेंज निकालनी, इसकी हमें देखना है कि y किस में बिलोंग करेगा। y जो देखो आप कोई भी वैल्यू लो y की, वो स्क्वायर करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, तो इसका मतलब जो y है वो बिलोंग कर गया रियल नंबर के अंदर, y बिलोंग कर गया रियल नंबर में, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू लोगे आप वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब y जो है पूरा रियल नंबर में बिलोंग कर गया, y की वैल्यू चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, ठीक है, तो वो रियल नंबर में बिलोंग कर गया। अब हमें क्या चेक करना है कि जो रेंज है वो क्या होगी, रेंज चेक करनी है। रेंज देखो अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि रियल नंबर ही होगी रेंज, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाली जो इंटरवल है वही लेंगे, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव कहाँ से है, 0 से इन्फिनिटी जो है इंटरवल वो लेंगे, वो क्या होगा आपका रेंज होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो क्या है देखो, सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि इसको y के इक्वल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब स्क्वायर बोथ साइड क्या आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अभी आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखा कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है तो आप क्या करोगे कि मान के चलना, आप लेना कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसने गिवन है, ये आपने सोल्व किया, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रहा है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, x की वैल्यू नहीं निकाल सकते इसमें से, तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है। क्वाड्रेटिक में है तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा।
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू में ए की जगह पे 1 और इंटू में 3 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 4 माइनस 12 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या आया आपके पास, ये देखो, या फिर आप 4 कॉमन ले लीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा, इससे और भी लेंदी चला जाएगा। 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लिया, 1 माइनस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम 4 को हटा सकते हैं, तो 1 माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस रूट 2 और y प्लस रूट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वही वेवी मेथड लगाते हैं। वेवी मेथड क्या है, इनको लिखिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई माइनस रूट 2 और यहाँ से y की वैल्यू रूट 2 और ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। वेवी मेथड क्या कहता है, आप राइट साइड से प्लस माइनस का साइन लेके चलिए। राइट में आप राइट साइड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये आपने लिया, ये वेवी मेथड है। आपको निकाल के नहीं देखनी वैल्यू, यहाँ से प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे लेना। अब आप चेक करो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इसकी वो वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी इंटरवल में है, देखो, क्या तो इस इंटरवल में है वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 आ रही है, क्या इस इंटरवल में है, इसमें तो सारी लेस देन 0 है। तो y किस में बिलोंग कर गया, तो यहां से हम बोलेंगे y किस में बिलोंग कर गया, माइनस इंफिनिटी से रूट 2 माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी। y इसमें ही बिलोंग करेगा, क्या तो इस इंटरवल और इस इंटरवल के यूनियन में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है। ठीक है, मतलब वो वैल्यू जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इन्हीं इंटरवल में आ रही है। अब आप नोटिस करोगे, देखो रेंज निकालनी है हमें, रेंज निकालनी है। अब रेंज अगर देखो यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता तो हम डायरेक्ट बोल देते हमारे पास रेंज यही आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट लगा है तो इसकी पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं, जो भी पॉजिटिव जो इंटरवल है वही होगा, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो कहाँ से है, रूट 2 से इंफिनिटी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2 से इंफिनिटी। जो नेगेटिव वाली जो टर्म्स हैं, ये -2 माइनस, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली को लेके चलेंगे। तो रूट 2 से इंफिनिटी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये आप अपने आप करोगे, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे इनका आंसर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अपने आप करना, मैं इतने करा चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इनको कर पाओगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं करा दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको रेंज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हमेशा याद रखना, रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंज, डोमेन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, चाहे कोई एग्जाम हो, हमेशा आता है। तो इनको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।